पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जनाब, आज तो मार्केट वाह बढ़ गई है, 2200 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो जो लोग मार्केट से बाहर थे और डरे हुए थे, उनके लिए तो एक ही बात है कि होड़ चुप्पो गन्ने। हमारा अंदाज़ा सही साबित हुआ। साल के पहले दिन मार्केट को ऊपर रखा गया है, लेकिन ये नहीं हमें पता था कि इतना ऊपर रखा जाएगा। और हमें हैरत तो कई दफ़ा ना उन लोगों पे होती है कि ज़्यादातर जो ब्रोकर्स और एनालिस्ट हैं इतने दिनों से सबको एहतियात करने का ही कह रहे हैं। एहतियात का मतलब ये होता है कि कम काम करें या कम पैसों से काम करें, और ऐसे में आके कह देते हैं जी कि हमने कहा था कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो मतलब कह देते हैं कि जी मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, तो एक ही काम, दोनों में से एक काम होगा ना, या तीसरा काम भी हो सकता है वहीं पे खड़ी रहे। तो तब भी कहेंगे जी हमने कहा था साइडवेज होगी। तो अजीब यार, ये वैसे ना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उस दिन से जब हमें इन लोगों से निजात मिली और हमने खुद सीखना शुरू किया। और आप भी सीखें तो आपको भी लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब इस परफॉर्मेंस के पीछे न्यूज़ आपको कोई भी बताई जाए, ये सब कहानियां होती हैं। अब आज की परफॉर्मेंस से ना हमें दो तीन बातें जो हमारे सामने आती हैं ना, वो ये आती हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि जैसे हमने कहा था, एक अंदाजा लगाया था कि साल के पहले दिन मार्केट को पॉजिटिव रखा जाएगा, तो एक वो चीज हो गई। दूसरा, हमने कहा था कि जब गोरे छुट्टियों पे गए हैं तो वहां से मार्केट को जानबूझ के गिराया गया है ताकि वो बाय ना कर लें, और गोरों की छुट्टियों से वापस आने से पहले पहले मार्केट को वहीं पे ले जाया जाएगा। हमने एक अंदाजा लगाया था, और देख लें 21 दिसंबर से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी और आज 21 दिसंबर से भी ऊपर निकल गई है। आज हमें नहीं पता गोरों ने कोई बाइंग की है या नहीं, वो तो फिपीलिपी डेटा से पता लगेगा, लेकिन प्राइमरीली गोरों की छुट्टी थी आज। अगर किसी ने की भी होगी तो कोई पाकिस्तानी गोरे होंगे, असल में गोरे कल से वापस आएंगे। अब लेट्स सी, हो सकता है कल गोरे आते साथ ही अच्छी सी बाइंग करें तो कल मार्केट और ज्यादा ऊपर रहे। यह भी हो सकता है कि कल गोरे आके अगर बाइंग करनी शुरू करें तो यहाँ वाले गोरों को भी धोखा देने के लिए थोड़ा सा उनको माल चिपकाने की कोशिश करें, लेकिन हमें नहीं लगता। हमें यही लगता है कि कल भी पॉजिटिविटी ही रहेगी। लेकिन फिर भी आज की परफॉर्मेंस से ये दो बातें हो गई, और तीसरी बात यह है आज की परफॉर्मेंस से कि देखें कि साल के पहले दिन मार्केट को 300-400 पॉइंट से भी पॉजिटिव रखा जा सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, हमें ये इस चीज का इशारा नजर आ रही है, या इस चीज की इंडिकेशन नजर आ रही है, या इस चीज की एक स्टेटमेंट नजर आ रही है जो मार्केट के प्लेयर्स ने बताने की कोशिश की है कि साल 2024 मार्केट का वैसा ही रहेगा जैसा ये पहला दिन। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर रोज 2-2 हजार पॉइंट्स की तेजी होगी। कहने का मकसद ये है कि 2024 में ये जो मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड है ये ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाने के लिए होगा ऐसे ही कि जब भी ये 67 को क्रॉस करेगा तो कहीं 75 पे जाके या 80 पे जाके फिर कोई 5 से 10 हजार की मंदी आएगी, फिर ऊपर जाएंगे, वो जिग जैग ही लेके जाएंगे। और अल्टीमेटली ये हमारा अंदाजा है कि जो मार्केट में बैठा रहेगा 2024 के आखिर तक, वो काफी ज्यादा बेहतर पैसे अभी भी कमा सकता है उस बंदे के मुकाबले में जो सिर्फ ट्रेडिंग करने के चक्कर में लगा रहेगा। ये हमारा अंदाजा है क्योंकि पिछले 9 महीनों में भी ऐसा ही हुआ है और आगे भी हमें ऐसा ही होता नजर आ रहा है, बशर्ते के कोई बड़ा मसला ना हो दुनिया में या पाकिस्तान में, कोई तीसरी जंग अजीम ना हो जाए, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो यहाँ से खराबी की तरफ ना जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऐसा कोई तज्जिया नहीं होता कि जो हो भी आज कह दिया बस अब यही होगा, चाहे जो कुछ मर्जी इर्द गिर्द होता रहे। और सब चीजों के बावजूद भी तज्जिया भी गलत हो सकता है। हमें जो नजर आया वो हमने आपको बताया, आप अपनी असेसमेंट खुद करें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। अब सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर आज तो लाइन लगी होगी। शुगर कंपनीज भी ऊपर से ऊपर जा रही हैं। देखें ओजीडीसी और पीपीएल को कितना प्रेशर में रखा था पिछले कुछ दिनों में, और मार्केट खुलते साथ ही आज उनको कैप लगा दिया कि किसी को सोचने भी नहीं दिया कि भाई हम आज बाय करें कि ना करें। और उसके पीछे फिर वही रूमर वाली न्यूज, एक दिन रूमर आ जाता है कि भाई आईएमएफ ने कहा है कि डिविडेंड की सेटलमेंट नहीं हो सकती, नॉन कैश सेटलमेंट नहीं हो सकती, और एक दिन आ जाता है कि भाई आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया है। ये सब रूमर्स हैं। आईएमएफ कभी भी ये चीज हमें नहीं लगता कि अप्रूव करेगा। ये डिसीजन हमारे लोकल लोगों को लेना होगा। हमें नहीं लगता
कि इसमें IMF का कोई हाथ होगा, और अगर होगा भी तो जब तक वो फाइनल वर्ड नहीं आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, तब तक इस तरह के रूमर से कभी गिरा देते हैं, कभी चढ़ा देते हैं। इसी तरह PSO और SNGP को भी कैप लगा। SSGC को तो पता नहीं क्यों कैप लगा, इसके हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। मतलब वही चीज बना के लगा दिया, लेकिन ये तो इस काबिल नहीं है। बल्कि आज तो कैप्स का दूसरा पेज भी है। TRG को तो हम देखते ही नहीं है। और ठीक है, एक दो पे आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ से देख लें जी, OGDC, ये जनाब साहब सुबह होते साथ ही कैप। उसके बाद PPL, SNGP इसी तरह की परफॉर्मेंस। PSO, SNGP थोड़ी देर बाद जाके कैप हुए, लेकिन काफ़ी ऊपर वहीं से निकल गए थे। उसके अलावा देखें जी, POL ये भी काफ़ी 3.57 ऊपर रहा। APL, ये सारे वो शेयर्स हैं जो गोरों के जाने के बाद इन्होंने गिराए थे। APL को 350 तक ले गए थे, देखें वापस 400 पे कितनी जल्दी ले आए हैं। पावर सेक्टर के शेयर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता करके उठा रहे हैं। देखें जी, NPL में भी 3.8% पॉजिटिविटी। NCPL को देख लें तो उसमें 4.76% पॉजिटिविटी। कैपो को कैप लग गया था डे एंड पे। तो ये सब जो है ना, धोखा दे के गिरा गिरा के लोगों से माल छुड़ा के, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और देखें, हम तो 67 पे जब मार्केट गई थी ना, तो वहां पे जो हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही थी ना, उसके बाद नीचे आए तो हमने तो नहीं बेचे। और जब वापस ऊपर गए हैं, हम बीच में थोड़े बहुत जाहिर बात है छोटे मोटे ट्रेडिंग्स करते रहते हैं। हमारा तो इस टाइम पे मार्केट कहाँ पे खड़ी है जी? मार्केट है जी अभी 65 पे नहीं पहुंची, और हमारा पोर्टफोलियो 67 पे जो था वहां से थोड़ा सा ऊपर निकल गया। तो ये सारी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और हमें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वहीं से शुगर सेक्टर से हुआ। SHSML आज फिर कैप हो गया माशाल्लाह से। ये और बात है कि हमने तो इसमें से बहुत सारा माल निकाल दिया हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पड़ा है उसमें से हमने फिर थोड़े से आज बेच दिए। और इसकी वही स्ट्रेटेजी है, थोड़े थोड़े करके अब ऊपर जाता जाएगा तो हम बेचते जाएंगे, नीचे आएगा तो थोड़े थोड़े वापस खरीद लेंगे। देखिए, शुगर सेक्टर का ना एक और चक्कर ये है कि आपने देखा है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं लगते। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रेडर्स घुसते ही नहीं है, और यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स भी आमतौर पे बहुत ज्यादा एंट्री नहीं करते। इसका मतलब है शुगर सेक्टर के शेयर्स उन लोगों के पास हैं, या तो जो इनके अपने ही लोग हैं, या तो जो मतलब ये जो फ्री फ्लोट की बात कर रहे हैं हम, या तो फिर हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास हों, या फिर ये है कि ऐसे इन्वेस्टर्स के पास होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या फिर ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के पास होंगे जो अच्छे फंडामेंटल्स की बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, जो नॉलेजेबल हैं, और उन्होंने देख लिया है कि भाई इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनको नहीं लगता कि इस प्राइस पे भी बेचना चाहिए। इसलिए ये शायद ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन अब देखें, कोई पता नहीं होता स्टॉक मार्केट में, कोई पता नहीं होता कि कौन सा शेयर कितनी जल्दी कहां से ऊपर चला जाए, कितनी जल्दी कहां से नीचे आ जाए। लेकिन हम तो थोड़ा थोड़ा बेच के इंजॉय भी कर रहे हैं। और हमने अगर थोड़ा नीचे वाले रेट पे बेच दिया होता है, हम उसका कोई अफसोस भी नहीं करते। अल्लाह का बहुत फजल और एहसान है। अगर इंसान मेहनत करके और हलाल तरीके से कमाई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको उसके नसीब का ही मिलेगा। और रिफाइनरी को भी देखें, सेक्टर को, तो वो भी आज बीच में ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन 4% अटक रिफाइनरी ऊपर है। PRL को कैप लग गया। ये सारे वही हैं जो गोरों के छुट्टियों पे जाते ही इन्होंने गिराए थे और वापस ऊपर ले आए हैं। अभी रिफाइनरी उतना ऊपर नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी काफी ऊपर ले आए हैं। लेकिन आज माशाल्लाह से हमारा पोर्टफोलियो बहुत चमक रहा है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम कुछ, अच्छा लोअर कैप भी है कोई आज? लोअर कैप भी है आज कोई? चलो खैर है, छोड़ो। अच्छा जी, ये देखें जी, सुई साउथ गैस कंपनी के रिजल्ट्स आए। ये थे जी क्वार्टर के रिजल्ट्स। और ये देखें जी, एक क्वार्टर में 6 रुपए का लॉस कर दिया इन्होंने। मतलब इतने बुरे इसके रिजल्ट्स चल रहे हैं कि इसमें तो कैप बनता ही नहीं है। अब सर्कुलर डेट का मसला हल हो भी जाए तो हमें नहीं समझ आ रही कि इस कंपनी का टर्न अराउंड कैसे होगा। इतने ह्यूज लॉसेज हैं इसके। बहरहाल हम तो इसको अवॉइड ही करेंगे। उसके बाद जी, सिंदाबाद शुगर मिल्स का भी रिजल्ट आया आज। इसको ओपन भी कर लेते हैं। SASM, अच्छा जी, इसका रिजल्ट कैसा रहा जी? 2 रुपए का डिविडेंड दिया है इन्होंने, और वो 36 रुपए की EPS। और इसकी प्राइस क्या है? 18 रुपए का शेयर और 36 रुपए की EPS, यार कमाल है। वैसे इसको तो कैप लगना ही चाहिए। इसका पे आउट वैसे पास्ट में कोई इतना नहीं देते रहे, लेकिन और देखो यार, 36 रुपए देके यार 2 रुपए का, शर्म आनी चाहिए यार। 10% भी नहीं दिया यार। लेकिन फिर भी जो इसकी EPS है ये, वो इसको तो भी लगता है काफी कैप लगेंगे। इसका हमने रिजल्ट स्कोर से देखा नहीं सुबह।
वैसे तो कैप पे ही था, मिलना तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने गौर से देखा नहीं। अच्छा, इसका क्वार्टरली वैसे देखते हैं। पिछले साल लॉसेस में थे, अच्छे इतने पुराने लॉसेस में है ना, वो लॉसेस से सेट ऑफ कर रहे होंगे। अच्छा, Q2 में 10 रुपए की ईपीएस थी, फिर 6 4, यानी कि Q4 में 30 रुपए से ज्यादा की ईपीएस आई है। तो अब बहुत मैटर करेगा कि इनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखना पड़ेगा जब अकाउंट्स आएंगे कि उसमें ये फ्यूचर आउटलुक क्या देख रहे हैं। तो अगर वो अच्छा हुआ तो फिर इसमें कोई कहीं पे जब इसका कैप ओपन होगा तो फिर सोचा जा सकता है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड बनानी चाहिए कि नहीं। लेकिन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अच्छा जी, फिर है जी नून शुगर मिल्स। अच्छा जी, नून साहब ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया है और इनके रिजल्ट्स देखें तो 25 रुपए की ईपीएस, जो पिछले साल से कम है। तो इट इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि बाकी सब कंपनीज के तो ज़्यादा आ रहे हैं। चलें फिर भी इनका देख लेते हैं एक दफ़ा। नून। अच्छा जी, नून शुगर मिल्क का जी ये ऊपर नीचे ही रहा। जाहिर बात है डिविडेंड इतना अच्छा नहीं आया तो यील्ड इतनी अच्छी नहीं बन रही। अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो 3 क्वार्टर में 12 रुपए थे और इसमें 10 रुपए, और डिविडेंड पिछले साल भी 4 रुपए था। तो ये ठीक है, लेकिन हमारे मुताबिक दूसरी शुगर की कंपनीज इससे बेहतर हैं। अच्छा जी, फिर है जी ऑर्गेनिक मीट का। ये आया कि फिर इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक्सपोर्ट किया है मीट चाइना को और यहाँ से फिर ग्रोथ श्रोथ होगी। इसमें भी आई थिंक कैप लगा। हाँ, इसमें भी कैप लगा, लेकिन इन्होंने वही बात है कि बड़े अरसे से ग्रोथ की बातें कर रहे हैं लेकिन अपने ईपीएस को चमका नहीं सके। आने वाले क्वार्टर में होता है कि नहीं, लेकिन हमने इसको अपनी लिस्ट में से निकाल दिया था क्योंकि इसका कोई समझ नहीं आ रही थी। कह रहे थे हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी ईपीएस ड्रॉप हो रही थी, तो फिर हमने अवॉइड किया। इसका मतलब यह है कि इनके जो है ना सीजनल ऑर्डर्स होते हैं, शायद जरूरी नहीं है कि अभी ऑर्डर्स मिले हैं तो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लिया था। फिर आज जी माशाल्लाह से इतने अरसे से जो बायबैक वाला शेयर एक था हमारा ठट्ठा सीमेंट, उसको ऊपर ही नहीं आने दे रहे थे और आज उसको कैप लगा दिया फाइनली। काफी अरसे के बाद इसमें कोई अच्छी मूव बनी है। हमने तो थोड़े थोड़े निकाल दिए थे और अभी हमारे पास कुछ और पड़े हैं, ऊपर और गया तो और थोड़े थोड़े करके निकालते जाएंगे। लेकिन ये वही जैसे टीपीएलपी में था, हमें इन दोनों शेयर में यही लग रहा था कि बिला वजह जैसे कहते हैं ना जबरदस्ती खींच के रखा हुआ था, लेकिन आज ये फट के बाहर निकला है। तो इस शेयर की एक छोटी सी असेसमेंट भी कर लेते हैं आज। अच्छा जी, अगर इसको देखें अभी इसकी प्राइस चल रही है, अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं बायबैक से हट के, जो हमारा नॉर्मल एक असेसमेंट हम करते होते हैं। ये जी 19.5 रुपए का है। फिर जी इसकी अगर Q3 की ईपीएस देखें तो 2.5 रुपए थी, उससे पहले कम थी। और Q4 की देखें तो पहले क्वार्टर की अच्छी हो गई है 1.22। सेल्स में तो इतना इजाफा नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट बेहतर हो गया है। हमें याद पड़ रहा है कि इसका हमने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन भी अटेंड किया था और उसमें इनके डायरेक्टर्स के मुताबिक आने वाले क्वार्टर्स में Q1 जैसी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो अगर वैसा हुआ तो ये तकरीबन 4.5 रुपए का ईपीएस इसका साल के आखिर में हो सकता है। और पे आउट को देखें तो पे आउट तो कोई इतना अच्छा खास नहीं दिया इन्होंने, लेकिन अब क्योंकि बायबैक करेंगे फिर ईपीएस जो 4.5 रुपए की होगी वो तकरीबन 5 5.5 की हो जाएगी, क्योंकि बायबैक करके जब शेयर्स कैंसिल करेंगे तो फिर ईपीएस कम शेयर्स पे डिवाइड होगी, प्रॉफिट कम शेयर्स पे डिवाइड होगा तो ईपीएस कम निकलेगी। तो हो सकता है एक साल के बाद थोड़ा डिविडेंड में भी बेहतरी ले आए। लेकिन ये है कि अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो इसकी प्राइस अर्निंग जो है अभी ठीक है। अगर हम अगले 12 महीनों का फोरकास्ट करके निकालें तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 5 है। डिविडेंड यील्ड अच्छी नहीं है। और तीसरा फैक्टर में हम बुक वैल्यू देख लेते हैं। बुक वैल्यू 31 है तो बुक वैल्यू से नीचे है, तो दो फैक्टर इसके पॉजिटिव हैं। और पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये उस हिसाब से टेक्निकली 30 तक भी गया है। तो टेक्निकल एनालिस्ट तो यही कहेंगे कि भाई 30 तक जा सकता है। हम टेक्निकल्स पे तो नहीं चलते, लेकिन अगर साथ इसके बायबैक वाली न्यूज को ऐड कर लें तो उसकी वजह से जाने को जा भी सकता है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो बहरहाल ये इसके हो गए फैक्टर्स। तो हाँ, एक दफा ना ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक भी देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे कंपनी के मुतालिक तो कोई खास बात नहीं की, जनरली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बेहतरी की ही उम्मीद जाहिर की है। तो यहाँ से तो कोई हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देखिए सिंपल सी बात है, देखें डिविडेंड यील्ड क्योंकि अभी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हम इस शेयर को घास ना डालते, लेकिन सिर्फ बायबैक की वजह से
उसके पीछे भी जो हमारी बायबैक की वीडियो में जो रिसर्च अवेलेबल है, एनालिसिस अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी 17 रुपए के ऊपर, 17 और 17.5 के दरमियान, और हमने कुछ शेयर निकाल दिए हैं और कुछ शेयर हम साथ साथ निकालते जाएंगे इसकी अपर मूव्स पे, और यहां से लेकिन अगर नीचे आए तो फिर उसको बाय भी करेंगे, क्योंकि यही हमने बायबैक वाले शेयर्स में ज्यादातर देखा है कि उनमें ऊपर नीचे करके होता रहता है, तो उसमें आपको बेनिफिट ही हुआ है। तो एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने बायबैक अनाउंस किया और उसी दिन अगर आपने उसको खरीद लिया तो आप उसमें नुकसान में हैं। एक भी ऐसी कंपनी नहीं है। और कुछ कंपनियां बिल्कुल ही डिफरेंट परफॉर्म करती हैं, जैसे हबीब शुगर ने सिर्फ अभी अनाउंस किया है, उसकी तफसील शेयर नहीं की, लेकिन उसमें कैप्स ही कैप्स लगे जा रहे हैं। और कुछ में अनाउंसमेंट होती है, जब टीपीएल की अनाउंसमेंट आई थी तो उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया था। तो ये तो बिहेवियर ऐसा है मार्केट का, वो कई दफा जान के भी लोगों को धोखा देने के लिए ऊपर नीचे करके परफॉर्म करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिस भी कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया, उसको उस टाइम पे खरीदने वाला अगले 6 से 12 महीने में नुकसान नहीं हुआ उसको। तो इसीलिए एक दफा फिर कहेंगे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हम टाटा सीमेंट को अपने पोर्टफोलियो में ना शामिल करते, लेकिन बायबैक की वजह से हमने किया हुआ है, और अब हम ऊपर जाने पे आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। हमने उसको लो रेट पे बाय किया हुआ है। ना हमने पहले किसी से कहा था कि बाय करें, ना हम आज के रेट पे किसी को कह रहे हैं कि बाय करें। अगर आपने पहले बाय किया हुआ है तो उसको बेचना है या होल्ड करना है, ये भी आपकी मर्जी है। अगर आपने पहले बाय नहीं किया और आज आप जागे हैं, तो आज अगर कोई फैसला करना है आपने, तो ये भी आप ही की मर्जी है। लेकिन यार हमारे लिए तो आज एवरीथिंग वॉज हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, नए साल का सूरज स्टॉक मार्केट के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट लेके आया है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए उतना ही बेनिफिशियल हो। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।